वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ पार्ट 1 का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 ऑफ एंगल्स। अब ये हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको एंगल्स के बारे में मैं सिखाऊंगा। एंगल्स होता क्या, व्हाट इज़ एन एंगल्स। एंगल, सपोज हमने पहले 2 रेज पढ़ा था। एक रे, 1 रे, दिस इज रे ए बी, रे ए बी। सेकेंड एक रे, इसी से मैंने ए सी, मीन्स 2 रेज जब आपस में मिलके एक कॉमन एंड पॉइंट पर अगर वो टच करते हैं तो वो होता है एंगल। तो ये कॉमन एंड पॉइंट है, तो ये होता है ये एंगल। इसको हम लोग किसी एक डिग्री से कैलकुलेट करते हैं। सपोज ये एक्स डिग्री मैंने लिख लिया, तो ये कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये एंगल्स होता है। तो ये एंगल्स 2 रेज, तो ये जो पार्ट है ये, दिस इज कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल। ये इसके आर्म्स रहते हैं। ये इसको आर्म्स बोलते हैं। और ये होता है ये इसका एंड पॉइंट, मीन्स एंड पॉइंट। बट इसका ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में इसका नेम है वर्टेक्स। इसको बोलेंगे वर्टेक्स, दिस इज। और एंगल को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करेंगे, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में लिखेंगे कैसा। उसका एक सिग्नेचर होता है ऐसे, एंगल लिखते हैं ऐसे। ठीक है, एंगल, ये एंगल को हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस इज एंगल। या तो आप ऐसे पढ़ो बी ए सी, तो इसका नाम होगा बी ए सी। या तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो उल्टा, सी ए बी, एंगल सी ए बी। ये दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं एंगल का नाम। इसका मतलब ये बीच का जो होता है वो एंगल होता है, दिस इज एंगल ए। तो वो ए कितने का है वो हम लोग डिग्री लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स डिग्री। उसमें एक एग्जाम्पल रहता है कि मतलब एक एग्जाम्पल दिया हो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, डिपेंड करता है हम लोग कैसा बना। टू ड्रॉ एन एंगल, एक एंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें कंपास बॉक्स होता है, उसमें से जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसे यूज़ करके हमें एंगल बनाना है। सपोज मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये है प्रोटेक्टर। इससे मेन एंगल बनता है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर, इससे एक एंगल बनता है। ये एंगल देखो, आप ये यहाँ से अगर चालू करते हो तो 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100 टिल 180 तक। और अगर यहाँ से आप एंगल बनाना चालू करते हो तो वो 0 से लेके आपको नंबर्स दिखेगा। तो ये प्रोटेक्टर की ज़रूरत है आपको एग्जैक्ट कितने डिग्री का एंगल बनाना है उसके लिए। नेक्स्ट होता है आपको एक स्केल की ज़रूरत होती है जो आपको स्ट्रेट लाइन बनाती है। ये स्केल या रूलर, आप इसको खुद भी बोल सकते हैं, स्केल, रूलर। ये एक स्केल हो गया। नेक्स्ट आपको एक कंपास की ज़रूरत पड़ती है जो आपको एंगल बनाने की, इस तरीके का कंपास होता है, आपके कंपास बॉक्स में होगा। आप कंपास बॉक्स ज्योमेट्रिकल कंपास बॉक्स में मिलता है। तो ये एंगल बनाने के लिए जहाँ पर पॉइंट रहता है वहाँ से वो एंगल बनेगा। तो ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको एंगल बनाने के। हमें सीखना है हाउ टू ड्रॉ एन एंगल, एंगल कैसे बनाते हैं। सपोज मैंने एक बोल दिया, आपको एक एग्जांपल आया, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का आपको एक एंगल बनाना है। तो कैसे आप बनाओगे। सपोज सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन। ये इसका एक एंड पॉइंट हो गया। अब इस लाइन से मुझे क्या चाहिए, 60 डिग्री का एंगल। तो ये जो आपका प्रोटेक्टर है वो इस लाइन से मुझे एंगल बनाना है, तो वो इधर पर टच होना चाहिए और ये स्ट्रेट इससे होना चाहिए। तो 60 डिग्री, 60 डिग्री कहाँ आएगा, आपका खुला साइड कौन सा है, ये। आप इधर से 0 से स्टार्ट करोगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो आपका ये पॉइंट है इधर। तो ये आपने पॉइंट से एक निशान मार दिया, एक पॉइंट दे दिया, और ये स्केल से आप इधर पर आप ये मैच कर लो। तो ये आपका हो गया 60 डिग्री का एक एंगल। इसको आप नाम दे दो, नेमिंग कर दो ए बी सी। इसका एक दूसरा तरीका, सपोज आपकी लाइन ऐसी है और आपको यहाँ से एंगल बनाना है,
यहाँ से 60 डिग्री आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? सेम ऐसे ही, सिर्फ कर्सर इधर से, ये लाइन आपका स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, 0 से लेके 60 डिग्री आपका एंगल ऐसे बनेगा। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द रूलर, ये आपका 60 डिग्री इधर से बन जाएगा। इसका मतलब इन दोनों फिगर से आपको क्या समझा? सबसे पहले अगर हमने इधर रखा तो इसका जिस एंड पे ये एंड खुला हुआ है तो 0 हमें उधर से शुरू करना है, मतलब क्योंकि दोनों साइड आपको 0 to 180 मिलेगा, तो जहाँ से एंड खुला रहेगा वहाँ से आपको 0, 10, 20, 40, 50, 60 जैसा एंगल बनाना है वैसा। अब जब इधर पर रखे तो ये एंड इधर से खुला था, इसके लिए ही ऐसा बना। तो रेज में एक पॉइंट बंद रहता है, एक पॉइंट जो एरो वाला खुला रहता है, तो एरो वाले से हमें 0 काउंट करना है और उस हिसाब से हमें वो एंगल बनाना है। So moving on to the next, types of angles. What are the types of angles? There are various types of angles based on their degree. Means angles के type क्या होते हैं? जिस तरीके के हम एंगल बनाते हैं 20, 40, 60, 80, 90, 110, ये जो डिग्री के बेस के ऊपर एंगल्स के टाइप डिस्क्राइब होते हैं। सबसे पहला राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जो हम लोग एक स्ट्रेट होता है एंगल जो इक्वल टू 90 डिग्री होता है, वो राइट एंगल होता है। मीन्स द एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज राइट एंगल। जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है स्क्रीन पर, उसी तरह वो एक राइट एंगल है। नेक्स्ट, सेकेंड एंगल, acute angle. What is an acute angle? Angle which is less than 90 degree is an acute angle. Means 90 डिग्री से कुछ भी कम हो, सपोज 89 भी होगा तो वो acute angle कहलाएगा। जो 90 डिग्री से स्टार्टिंग फ्रॉम मोर देन 0 बट लेस देन 90 is an acute angle. Third type is obtuse angle. What is an obtuse angle? Obtuse angle which is more than 90 degree but less than 180 degree is an obtuse angle. Means एक एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलते हैं? obtuse angle. Now fourth type is straight angle. Straight angle is exactly इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एक स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट करके हम जो प्रोटेक्टर में लेंगे 0 से लेके 180 तक आप अगर एंगल बनाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा उसे, विच इज़ नोन एज स्ट्रेट एंगल विच इज़ इक्वल टू एग्जैक्टली 180 डिग्री। नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल. What is reflex angle? The angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree is known as reflex angle. Means reflex angle वो होता है जो 180 डिग्री से बड़ा हो बट लेस देन 360 डिग्री हो, 360 डिग्री से कम हो। सपोज़ हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम रे ए बी से अगर स्टार्ट करेंगे आप देखोगे और वो सी तक जाता है जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो 180 डिग्री से कितना भी ऊपर बट लेस देन 360 डिग्री, ये हो गया आपका एक रिफ्लेक्स एंगल। और एक सिक्स्थ टाइप ऑफ एंगल होता है ज़ीरो एंगल। मीन्स एंगल में जैसे दो रेज लगती हैं, टू रेज, द टू रेज विच आर एट द सेम साइड, अगर एक के ऊपर एक अगर सेम साइड पर वो टू रेज हैं तो उनका कॉमन पॉइंट भी एक ही रहेगा बट वो कोई एंगल फॉर्म नहीं करेंगे, तो वो एंगल होता है 0 डिग्री का, जिसे हम लोग बोलेंगे ज़ीरो एंगल। नेक्स्ट पार्ट है मेरा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर, सपोज हमने एक एंगल ड्रॉ किया, ड्रॉ एंगल ऑफ 60 डिग्री। डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया, तो वो एंगल सपोज हमने एक एंगल ऐसा ड्रॉ किया 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का एक एंगल हो गया। तो ये एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें एक लाइन बनाना है। सपोज ये 60 इसके बीच में से जो एंगल को डिवाइड कर दे 30 में, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है एक लाइन, उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं।
तो ये अभी एंगल बाइसेक्टर हमें बनाना कैसे है। सपोज ये 60 डिग्री का एक हमने वो बना दिया, एक एंगल हमें बनाने बोला, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का हमें एक एंगल बाइसेक्टर, हम सबसे पहले स्केल से वो एंगल बना लेंगे आप स्केल से, और इधर से आप प्रोटेक्टर रख के 60 डिग्री आप बनाओगे। तो ये आपका 60 डिग्री का एक एंगल हो गया। अब इसको बाइसेक्टर करना है जो एक्जैक्टली 30 डिग्री में दो इसमें डिवाइड करेगा, तो वो एंगल बाइसेक्टर की आपको लाइन बनाना है। तो यूजिंग दिस प्रोटेक्टर आप एक प्रोटेक्टर इधर रखोगे और एक कोई भी एक माप ले लो, एक मेजरमेंट ले लो कोई भी, और आप एक कर्सर इधर मारोगे और सेम उसके लिए एक इधर पे कट करोगे, आर्क बनाओगे, दोनों आर्म्स पे एक आर्क काटोगे आप। इस आर्क को काटने के बाद सेम वही मेजरमेंट रखकर इस आर्क पे जो पॉइंट बना है, एक पॉइंट को मार्क इधर करोगे, एक मार्क आप इधर करोगे। मीन्स आपने एक पहला इधर पर किया एक पॉइंट, और सेम मेजरमेंट से इधर, सेम मेजरमेंट से रखे एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पर जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, इधर से आप ये लाइन ड्रा कर दोगे, ये बीच में से इस एंड पॉइंट से और इस एंड पॉइंट पे मिलाओगे। तो जब आप इसको मेजरमेंट करोगे तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर 30 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर बन गया आपका। सो दिस इज़ फ्रॉम द चैप्टर 2 विच वी हैव लर्न टुडे। चैप्टर 2 में हमने क्या क्या आज लर्न किया? एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, हाउ टू ड्रॉ एन एंगल, एंगल बाइसेक्टर एंड हाउ टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर। तो इतना ही चीज़ हमने इस चैप्टर में लर्न किया। तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, उसके साथ मैं आंसर्स भी दूंगा, ताकि आपका इसका रिवीजन भी हो जाए और एक प्रैक्टिस सेट भी हो जाए। ओके, थैंक यू।